ओके, स्टार्ट हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। आज एन्जॉय योर लाइफ जो बुक हम लोग के अभी करंट सेशन में चल रही है, उसके आज हम लोग 5th सेशन में हैं। तो 5th सेशन में इंशाल्लाह आज हम लोग पेज नंबर 108 से लेकर 132 तक कवर करेंगे। ओके, तो आज स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 108 से। पहले हम स्क्रीन शेयर कर देते हैं अपनी। ओके, स्क्रीन शेयर स्टार्ट हो गया। तो चूज़ द राइट टॉपिक्स। ओके, यहाँ से हमें स्टार्ट करना है। ओके, तो ये लिखा हुआ है कि पिछले चैप्टर के बारे में बात जो हो रही थी कि कैसे इंसान बात करे लोगों से, पहली चीज़ तो ये होती है, और किस चीज़ के बारे में बात करे। इसमें बहुत अच्छी अभी एक स्टोरी मिलेगी। इससे पता चलेगा कि इंसान जो है किसी का दिल जीतना हो, तो उसके मन मुताबिक अगर इंसान बात करता है तो बहुत फ़ायदा होता है। यानी कि जब भी किसी शख़्स से इंसान बात करे तो वो एक पहले देख ले कि उसका लेवल क्या है, उसकी अंडरस्टैंडिंग का लेवल क्या है। जैसे आप मिसाल के तौर पे आप बहुत टेकी गाय हैं, तो आप नॉन टेकी गाय से वो सारी बातें ना करें कि या तो आप अपनी नॉलेज ना झाड़ें उसके सामने ज़बरदस्ती की। अगर आपको फिर देखें कि उसको क्या पसंद है, उस हिसाब से बात करें, फिर धीरे-धीरे करके आप उसका दिल जीतें, ओके? ये होता है। इसी तरह से जब अपनी जो अपनी वाइफ़ से आप बात कर सकते हैं, वैसे आप ज़ाहिर-सी बात है, आप सिस्टर से वैसी बात तो करेंगे नहीं। तो इसीलिए हर पर्सन के हिसाब से टॉपिक डिफरेंट होती है। इसी तरह से जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर गेस्ट आते हैं हमारे घर में, ठीक है? बहुत उसमें जो है बड़े-बड़े लोग हैं, 80 साल के ऊपर के लोग हैं, ठीक है? और तो फिर ये होगा कि क्या मतलब हमारे लिए सही होगा कि हम उनके साथ जो करें और डिस्कस करें कि अरे हमने अपने दोस्तों के साथ क्या किया, वॉलीबॉल कैसे खेला, फुटबॉल कैसे खेला, ऐसे तो बातें नहीं करेंगे ना। इसी तरह जब हम छोटे बच्चों से बात करते हों, तो ये हम बिल्कुल ये भी नहीं कहेंगे कि जो है शौहर को बीवी के साथ कैसे ट्रीट करना चाहिए। यानी कहने का मतलब यही है कि सब्जेक्ट चूज़ करना बहुत ज़रूरी चीज़ है। इसी तरह से जैसे कि अगर कुछ लोगों के हिसाब से टॉपिक डिस्कस किया जाता है। एक बाप है, उसका एक इंटेलिजेंट सन है, ओके? तो उससे जो है अगर इंसान पूछता है, ठीक है? तो जो फ़ादर है बहुत ही जो है प्राउडली कहेगा, ठीक है, इसको पता है ये चीज़ है, ही विल बी प्राउड ऑफ हिम, और फिर वो उससे इस सब्जेक्ट को डिस्कस भी करेगा। इसी तरह से जिसने जो है एक किसी शख़्स ने एक नई दुकान खोली है और बहुत अच्छा है, उसको प्रॉफ़िट हो रहा है। तो हम जो है उससे जाके ज़रूर ये बात पूछ सकते हैं कि अच्छा ये बताओ कैसे तुम्हें प्रॉफ़िट इतना हो रहा है और कस्टमर्स के साथ तुम ऐसा क्या करते हो कि जो है तुम्हें मतलब इतना फ़ायदा मिल रहा है दुकान में। तो ये चीज़, ये बात जो उसको बहुत पसंद आएगी, ठीक है? और वो इस चीज़ को बार-बार डिस्कस करना करना चाहेगा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं, इस चीज़ को ज़रूर कंसिडरेशन में लेते थे, और इसीलिए जब भी आप बात करते थे किसी यंग मैन से, तो उसकी बात एकदम डिफरेंट होती थी, किसी एल्डरली से या वुमेन चिल्ड्रन, सबसे एक डिफरेंट यानी कि ऐसा नहीं था कि सबको एक तरह की बात करके मतलब लोगों के सामने एक ऐसी इमेज आ रही है कि मतलब कोई सख्त शख्स है या इस्लाम की एक गलत इमेज आ रही है, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा अच्छे तरीके से बात करते थे ताकि एक जो जो इंसान है अपनी इंटेलिजेंस के हिसाब से उस चीज़ को समझ सके। यहाँ पर जाबिर इब्न अब्दुल्लाह की बात लिखी हुई है, बहुत ज़बरदस्त स्टोरी इनकी है। और इनके जो फ़ादर थे, उनका ज़ाहिर-सी बात है इंतकाल हो गया था, यानी उनको 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 वो मार्टर्ड हो गए थे, शहीद हो गए थे उहुद के उसमें लड़ाई में। और जो जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु थे, उनकी 9 बहनें थीं और कोई भी उनका केयर करने वाला नहीं था, और उनके पास बहुत बड़ा एक कर्ज़ा भी था। ये सारी चीज़ें थी उनके सर पे, और वो बहुत यंग भी थे। हमेशा जो है इस बारे में वो सोचते थे, अपनी मतलब अपनी बहनों के बारे में सोचते थे, अपने कर्ज़े के बारे में सोचते थे। क्योंकि उनके जो 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 देने वाले थे, कर्ज़दार लोग थे, वो हमेशा उनसे डिमांड करते रहते थे दिन-रात। एक बार क्या हुआ कि जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक एक्सपीडिशन पे निकले, और बहुत गरीब थे वो, तो उनके साथ जो कैमल था, वो बहुत ही कमज़ोर था, वो चल भी नहीं पा रहा था, और उनके पास इतना पैसा भी नहीं था कि कोई दूसरा कैमल ले दे। और वो एकदम लास्ट कैरावान में थे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो एकदम एंड में थे आर्मी के, तो वो मिलते हैं जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु से, और पूछते और देखते हैं कि जिनका कैमल बहुत स्लो चल रहा था।
तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि ए जाबिर क्या है, मतलब मसला क्या है? तो वही कहते हैं कि मेरा जो ऊँट है हमको बहुत जो है इसकी वज़ह से बहुत स्लो हो गई है मेरी जर्नी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि चलो ठीक है इसको बैठाओ। तो जैसे ही वो बैठता है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है नेल्टिस के अपना अपना कैमल भी वो नीचे करते हैं। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि तुम मुझे एक व्हिप दो या कोई ब्रांच ऑफ ट्री दो। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको लेते हैं और फिर उससे कैमल को स्ट्रक करते हैं, यानी उसको उसको मतलब हल धीरे-धीरे से स्ट्रक करते हैं, छूते हैं या उसको वो करते हैं, सहलाते हैं, जो भी करते हैं। तो कैमल जो है फ़ौरन जो है, ये मौज़ज़ा ही था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि वो कैमल जो है फ़ौरन एनर्जेटिकली उठ जाता है। उसके बाद से फिर फ़ौरन जो है वो जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु उस कैमल पे चढ़ जाते हैं और जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चलने लगते हैं। कैमल जो था बहुत अच्छा हो जाता है। फिर जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु की तरफ मुड़ते हैं और बातचीत चालू करते हैं। अब ये देखिए आप कि इस जगह पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन-सा टॉपिक जो है चूज़ किया। हालाँकि जाबिर ये जो है सहाबी एक यंग मैन थे और जो यंग मैन होते हैं वो ज़ाहिर-सी बात है यंग मैन के सबसे पहले दिमाग में क्या रहता है? एक तो शादी और फिर एक कमाई, यही चीज़ रहती है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि क्या तुम्हारी शादी हो गई है जाबिर? उन्होंने कहा बिल्कुल हो गई है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अच्छा कोई मतलब वर्जिन कोई कुँवारी लड़की से हुई है किसी की जिससे मतलब किसी की पहले शादी हो गई उससे किया है? तो कहते नहीं जिनकी पहले शादी हो चुकी थी उनसे किया है। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ा सरप्राइज़ हुए कि आखिर एक जवान लड़का क्यों जो है शादी किया है क्या मतलब उनसे क्यों नहीं किया? किसी कुँवारी से क्यों नहीं किया? फिर आपने पूछा, "ए जाबिर, क्यों जो है तुमने एक कुँवारी लड़की से किया शादी नहीं किया ताकि तुम एक दूसरे के साथ खेल सकते अच्छे से?" तब जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, ए अल्लाह के रसूल, मेरे जो फ़ादर थे वो शहीद हो गए थे उहुद के मैदान उहुद की लड़ाई के दौरान और उनकी 9 बेटियाँ थीं, जो मेरी 9 बहनें हैं। तो मैं इस चीज़ को डिस्लाइक करता था कि मेरे घर में एक और नई लड़की जवान लड़की आए। मैंने इसीलिए जो है किसी एक मतलब उम्र-दराज़ ख़ातून से शादी की ताकि वो इन बच्चों का ख़्याल रख सके। तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात को रियलाइज़ किया कि अम, उस इस शख़्स ने अपना जो मतलब प्लेज़र है ये अपनी बहनों के लिए सैक्रिफ़ाइस किया, बहुत बड़ी चीज़ है ये। तब जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अ, एक बात कही, एक जोक जैसे कहा जाए, तो आपने कहा कि परहैप्स व्हेन वी हेड फ्रॉम मदीना यानी कि जब हम लोग मदीना की तरफ जाएँ और हम लोग करीब 5 किलोमीटर पहले मदीना के हों, तो तुम्हारी जो बीवी हैं फ़ौरन उनको पता चलेगा हम लोग आ रहे हैं, तो वो फ़ौरन मसनद तकिया बिछाने लगेंगी, ठीक है? तो ओके, फिर जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु जो है अपनी गरीबी के बारे में सोचते हैं, फिर कहते हैं कि मसनद? ऐसा अल्लाह के नबी मेरे पास कोई मसनद तकिया नहीं है। तब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं इंशाअल्लाह तुम्हारे पास ज़रूर होंगी। इसी तरह से आगे चलते रहते हैं, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि सोचते हैं कि मतलब थोड़ा-सा इनको कुछ पैसा दे दें। तो फिर जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु की तरफ मुड़ते हैं और कहते हैं कि क्या तुम अपना कैमल बेचोगे हमको? तब जाबिर कहते हैं कि यार यही तो मेरे पास सब कुछ है और अब ये बहुत स्ट्रॉन्ग भी बन चुका है। पहले बहुत मज़बूत हो गया, पहले तो बहुत कमज़ोर था। लेकिन फिर भी उन्हें लगा कि ये अच्छी बात नहीं होगी कि मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जो ऑफ़र है इसको रिजेक्ट करूँ। तब आपने कहा तब जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि अच्छा ठीक है, ऑफ़र बताइए कितना आप देंगे इसके लिए? तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा 1 दिरहम। तब उन्होंने कहा 1 दिरहम? फिर जो है आपने कहा 2 दिरहम। तो उन्होंने कहा नहीं, नहीं, नहीं अभी भी नहीं सही है। उसके बाद से फिर इसी तरह से करते-करते 40 दिरहम तक दाम पहुँचा। तब जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं ठीक है, लेकिन एक कंडीशन ये रहेगी कि मैं इसी ऊँट को मदीना तक राइड करते हुए चलूँगा। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं बिल्कुल ठीक है। अब जब मदीना पहुँचते हैं तो जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु अपना अपने कैमल से उतरते हैं और उसके बाद से फिर नमाज़ पढ़ते हैं मस्जिद में जाके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। अब जब आप बाहर आते हैं तो जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं ये लीजिए आपका कैमल, आपका ऊँट। तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु को हुक्म देते हैं कि इनको 40 दिरहम और दो। ठीक है? तो बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु 40 दिरहम और देते हैं जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु को। जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु उस पैसे को लेते हैं अपने हाथ में और फिर जो है सोचते हैं कि क्या जो है करें इस पैसे का? क्या इससे ऊँट ले लें या इससे कोई फर्नीचर या कोई घर अपने घर के लिए कोई फर्नीचर वगैरह ले लें? तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु की तरफ मुड़ते हैं और कहते हैं, "ए बिलाल, ये ऊँट लो और इसको जाबिर को दे दो।" बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु उस ऊँट को लेते हैं और फिर जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु की तरफ जाते हैं और जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु जब देखते हैं तो बहुत सरप्राइज़ होते हैं और सोचते हैं, "अरे! क्या मेरी सेल कैंसल हो गई क्या? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सेल कैंसल कर दिया क्या?" तब बिलाल कहते हैं कि, "नहीं, ए जाबिर ये कैमल ले लें आप।" तो पूछते हैं, "यार आखिर वजह क्या है?" तो बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, "अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया है कि ये पैसा और ये ऊँट सब आपका, ये आप ले लें।" तब जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु
वापस मुड़ते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और कहते हैं कि क्या हुआ? तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि क्या मैंने तुमसे ये सारी बातें सिर्फ़ इसलिए की ताकि मैं तुम्हारा ऊँट ले सकूँ? कि मेरा मकसद इस ऊँट को खरीदना नहीं था। मैंने सिर्फ़ इसलिए किया ताकि मैं तुम्हारी कुछ पैसे से मदद कर सकूँ। क्या बेहतरीन अखलाक थे, सुभान अल्लाह। तो इंशाअल्लाह मेरा पेज नंबर 112 तक था, 113 से काशिफ़ कंटिन्यू करेंगे। यार स्क्रीन को शेयर कर दो प्लीज, पीडीएफ। मुदस्सिर शेयर कर दो यार, हम तो जा रहे हैं अभी। पेज नंबर बता दीजिएगा। पेज नंबर 113। 113। हो गया शेयर? हाँ ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना? एकदम क्लियर है। ठीक है, ओके। तो अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वक़ुल रब्बि अऊज़ु बिका मिन हमाज़ातिश शयातीन वअऊज़ु बिका रब्बि अन यहज़ुरून रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जज़ाकल्लाह खैर उसामा। यहाँ से मेरा कंटिन्यू उसी टॉपिक का एक्चुअली कंटिन्यूएशन है कि अल्लाह के रसूल को जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु को पैसा देना था तो उन्होंने डायरेक्ट ऑफर नहीं किया, बल्कि एक अच्छा खासा प्रॉपर तरीका अपनाया जिससे कि अगले को खराब भी नहीं लगा, उनकी मदद भी हो गई, अगले का कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हो गया और सिचुएशन भी बेटर हो गई। तो हमेशा इंसान को कोई काम करने से पहले कोई ऐसा रास्ता चूज करना चाहिए कि जो वो काम करने जा रहा है वो सही तरीके से हो जाए ना। इन द जिस्ट में इंसान अगर डिसीजन लेकर के काम करेगा तो दिक्कत हो सकती है। और ऑब्वियसली अगर आप किसी दूसरे की मदद करने का सोच रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि हर इंसान आपकी मदद एक्सेप्ट कर ले डायरेक्टली। बहुत लोग जो इतने खुददार होते हैं कि मदद को एक्सेप्ट करना पसंद नहीं करते। तो आपको उस इंसान की नेचर के हिसाब से उसको अप्रोच करना चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पे पेज नंबर 13 पे एक्चुअली एक दूसरा सहाबा की स्टोरी है, जुलैबीब रज़ियल्लाहु अन्हु। और इनके बारे में है कि ये सहाबी तो खैर सहाबी तो सारे बेहतरीन थे और ये भी बेहतरीन सहाबी में से एक है। लेकिन इनका एक क्या एस्पेक्ट ये था कि ये उतने गुड लुकिंग नहीं थे। तो अल्लाह के रसूल जब इनसे बात करना चाहते थे तो ये ऑब्वियस सी बात है कि क्या कहते हैं, एक तो वो गरीब भी थे और उतने गुड लुकिंग भी थे। तो अल्लाह के रसूल ने जो, और उनकी शादी नहीं हुई, शादी भी नहीं हुई थी। तो जब हम उनसे बात करने के लिए गए तो ये नहीं कहा कि मतलब अरब के लिनियज के बारे में बात नहीं किया, या क्या कहते हैं नोबल्स के बारे में बात नहीं की, या मार्केट में लॉ क्या चल रहा है, क्या ट्रेंड, इस सब के बारे में बात नहीं की। बल्कि एक तो वो यंग थे, प्लस वो गरीब थे और उनकी शादी नहीं, तो उनसे उस शादी के बारे में पूछा कि क्या तुम्हारी शादी हो गई? तो जुलेबीब रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि नहीं या रसूलल्लाह, आप मतलब मुझसे शादी कौन करेगा? मना कर देगा, यू विल नॉट फाइंड मी अनमार्केटेबल। अनमार्केटेबल मतलब कि उनको कोई पसंद नहीं करेगा। तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि अल्लाह की नजर में तुम्हारी बहुत अहमियत है, ठीक है, तुम अल्लाह की नजर में अनमार्केटेबल नहीं हो। उसके बाद फिर अल्लाह के रसूल जो है आप कोशिश कर रहे थे कि जुलेबीब रज़ियल्लाहु अन्हु की किसी तरीके से शादी करवा दे। तो अंसार में से शख्स आया और उसको अपनी बेटी की शादी करवाना था। तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि मैं तुम्हारी क्या कहते हैं कि बेटी की शादी करवाना चाहता हूँ, ठीक है। आई वॉन्ट टू हैव योर डॉटर मैरिड, मतलब तुम्हारी बेटी की शादी करवाना चाहता हूँ। तो उस आदमी को लगा कि अल्लाह के रसूल खुद शादी करना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल या रसूलल्लाह, मना तो नहीं कर सकता। तो अल्लाह के रसूल ने फिर क्लियर किया कि नहीं, मैं अपने लिए नहीं चाहता इसको। तो वो आदमी ने कहा कि तो फिर किसके लिए? तो उन्होंने अल्लाह के रसूल ने कहा कि जुलेबीब के लिए। तो आदमी जो सरप्राइज हो गया, कह रहा जुलेबीब, जुलेबीब, या मैसेंजर ऑफ अल्लाह, मतलब मुझे लड़की की माँ से बात करने दीजिए। फिर वो आदमी अपने घर जाते हैं, पेज नंबर 114, ठीक है। तो वो आदमी अपने घर जाते हैं और अपनी बीवी से जो है वो कहते हैं कि अल्लाह के रसूल जो है हमारी बेटी की शादी करवाना चाहते हैं। तो उसकी बीवी बड़ी खुश होती है कि बेहतरीन, मतलब अल्लाह के रसूल से अगर शादी हो जाए हमारी बेटी की तो उससे अच्छा क्या हो सकता है। तो फिर वो आदमी क्लियर करता है कि वो खुद से मतलब शादी नहीं करना चाहते, बल्कि वो उसकी शादी जुलेबीब से करवाना चाहते हैं। तो औरत बड़ी शौक हो जाती है, तो कहती है कि मतलब मैं अपनी शादी एक अगली पुअर, मैंने कहा एक खराब शक्ल के दिखने वाले गरीब इंसान से क्यों करूंगी, बिल्कुल भी नहीं। तो क्या कहते हैं कि नो, मतलब वो कसम खाती है कि नो नो, मतलब मैं नहीं कर सकती, ऐसा नहीं हो सकता। तो उसका जो शौहर रहता है, लड़की का जो बाप रहता है, थोड़ा सा उदास हो जाता है। तो वो सोचता है कि अब जा करके अल्लाह के रसूल को बोल दे।
तो जो लड़की रहती है जिसके शादी के बारे में बात हो रही, वो आवाज देती है अपने अब्बा को कि इस शादी का न्योता जो है वो किसने दिया था, प्रपोजल किसकी तरफ से था। तो वो कहते हैं, उनके अब्बा कहते हैं कि अल्लाह के रसूल की तरफ से था। तो फिर वो लड़की कहती कि क्या आप अल्लाह के रसूल की रिक्वेस्ट को रिजेक्ट करना चाह रहे हैं? मतलब आप लोग क्या सोच रहे हैं कि अगर अल्लाह के रसूल ने आपसे किसी चीज की रिक्वेस्ट की और आप उनको मना करेंगे? तो फिर माँ-बाप को ये चीज़ एहसास होता है और फिर वो लोग ऑब्वियसली जो है शादी के लिए तैयार होते हैं और फिर उस लड़की की जो शादी वो जुलेबी रज़ियल्लाहु अन्हु से हो जाती है। ठीक है? तो अल्लाह के रसूल कहते हैं तब ओ लॉर्ड बेस्टो गुड ऑन देम इन अबंडेंस एंड मेक नॉट देयर लाइफ वन ऑन टॉयल एंड ट्रबल। तो अल्लाह के रसूल ने दुआ कर दी तो फिर तो बात ही खत्म हो गई सारी। उसके बाद क्या था कि अल्लाह के रसूल और जुलेबी रज़ियल्लाहु अन्हु जो एक एक्सपीडिशन में जाते हैं और फिर एक बैटल मतलब एक लड़ाई, एक जंग होती है। तो जब जंग खत्म होती है तो अल्लाह के रसूल अपने बाकी सहाबियों से पूछते हैं कि क्या तुमने किसी को खोया? तो जो भी मिलता है कहते हैं कि हाँ मैंने इसको खोया, मैंने उसको खोया, उसको खोया। तो अल्लाह के रसूल से क्या कहते हैं कि जब लोग अपना बोल रहे तो फिर अल्लाह के रसूल कहते हैं मैंने जुलेबीब को खो दिया। फिर कंपेनियंस को ऑर्डर देते हैं कि भाई देखो जुलेबीब कहाँ है, तो फिर वो बैटल फील्ड के अंदर चेक करते हैं कि भाई जुलेबीब रज़ियल्लाहु अन्हु कहाँ है। तो देखते हैं कि 7 जो है काफिर जो रहते हैं कुफ़ार पेगन्स, उनके बीच में जुलबीब रज़ियल्लाहु अन्हु जो है वो गिरे रहते हैं। मतलब उन्होंने 7 कुफ़ारों का कत्ल किया और फिर उसमें वो खुद भी शहीद हो गए। तो अल्लाह के रसूल को मतलब शौक, मतलब ऑब्वियसली सैड होते हैं, फिर उसके बाद वो कहते हैं कि ये चीज़ देखने के बाद कि जुलबीब रज़ियल्लाहु अन्हु मतलब कि ही इज़ ऑफ मी एंड आई एम फ्रॉम हिम। और फिर अपने कंपेनियंस को ऑर्डर देते हैं कि भाई कब्र खोदो। और फिर जुलबीब रज़ियल्लाहु अन्हु को अल्लाह के रसूल खुद कैरी किए रहते हैं और फिर उनको कब्र में डाल देते हैं। तो मतलब यहाँ पे लिखा है कि बाय अल्लाह आज तक अंसार की किसी भी जो मैरिड औरत के पास दोबारा शादी का उतना प्रपोजल नहीं किया जितना जुलबीब रज़ियल्लाहु अन्हु की वाइफ के पास गया। ठीक है? तो मतलब ये एक अप्रोच था अल्लाह के रसूल का लोगों के साथ, उनके नेचर के साथ, उनके कैरेक्टर के साथ, उनके बैकग्राउंड के हिसाब से वो लोगों को अप्रोच करते थे और एक ही बार में दिल पर डायरेक्ट स्ट्राइक करते थे कि इंसान जो है वो क्या कहते हैं एकदम क्या बोलते हैं इम्प्रेस हो जाए। दूसरा जो यहाँ पे एक इंसिडेंट है हज़रत आयशा के साथ है कि अल्लाह के रसूल हज़रत आयशा के साथ बैठे हुए थे। तब वो भाई साहब वो उनकी बीवी और सबसे बिलवड में से थी। तो उनसे उन्होंने ऑब्वियसली रोम के एक्सपीडिशन के बारे में बात नहीं, कौन-सा हथियार इस्तेमाल करना चाहिए, लड़ाई में क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ये सब बात नहीं। उन्होंने अपनी बीवी हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से बड़ी प्यार से बोला कि मुझे पता है कि कब तुम मुझसे खुश रहती हो और कब तुम मुझसे नाराज़ रहती हो। तो हज़रत आयशा ने रिप्लाई किया कि कैसे पता आपको बताइए? तो वो कहते हैं कि अल्लाह के रसूल कहते हैं कि जब तुम मुझसे खुश रहते हो तो तुम कहती हो मोहम्मद के रब और जब तुम मुझसे नाराज़ रहती हो तो कहते हैं इब्राहीम के रब। तो थोड़ा-सा मतलब क्या कहते हैं शाई होती है और फिर कहती है कि हाँ, ये बात सही है लेकिन मैं सिर्फ़ नाम चेंज करती हूँ, बाकी सब सेम है। बट आई डू नॉट पुट असाइड एनीथिंग एक्सेप्ट योर नेम। ठीक है? तो डू मतलब उनका कहने का यहाँ पे ये जो इतनी स्टोरी सुनाने का मतलब है कि अगर हम लोग बात करते हैं किसी से, चाहे वो लेट्स से कि कोई बच्चा है या अम्मा है या कोई एल्डर है या आपका कोई दोस्त है, शादीशुदा हो तो बीवी है, हो सकता है कि ससुराल के लोग हों। इस चीज़ का हम लोग ख़्याल करते हैं कि अगले के मूड के, अगले के क्या कहते हैं इंटरेस्ट के हिसाब से उससे बात किया जाए या हमें जो पसंद है और हम अपनी पसंद को अगले ऊपर थोपने की कोशिश करते हैं। ठीक है? तो ये एक चीज़ जो है इंसान को अपने ख़्याल में रखना चाहिए। एंड फिर यहाँ जो है फिर पेज नंबर 17 में मेरा लास्ट है और यहाँ पे क्या कहते हैं कि लिखा हुआ है कि इंसान का फर्स्ट इंप्रेशन जो है वो अगले के दिमाग के ऊपर 70% जो है छाप छोड़ देता है। जो पहली बार अगर हम किसी शख्स से मिलते हैं, तो जो भी उसका रवैया रहेगा 70% जो है मेरे दिमाग में बैठ जाएगा और फिर हम कभी भी उससे मिलेंगे तो वही रहने वाला है। तो यहाँ पे था कि इजिप्ट इजिप्ट के अंदर एक क्या कहते हैं ट्रेडिशन था कि जब शादी होती थी किसी की, आदमी क्या करता था कि अपने बेडरूम में एक बिल्ली को छुपा देता था और जब दुल्हन और आदमी जब कमरे में पहुंचते थे तो वो क्या कहते हैं जहाँ पे बिल्ली को छुपाया था वहां जाता था, बीवी के सामने अपनी बिल्ली को निकालता था, उसका गला घोट के उसको मार देता था। क्यों? क्योंकि वो बीवी के दिमाग में अपना ताकत और अपनी वहशत, अपना वो क्या कहते हैं पावर जो है उसके अंदर पहला ही इंप्रेशन जो है वो छाप छोड़ सके कि देखो इतना खतरनाक है ये कि हाथ से गले घोट के बिल्ली को मार दिया। तो दिस इज़ अ रॉन्ग प्रैक्टिस, ऐसे नहीं करना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे जो राइटर है इन्होंने खुद अपना बारे में कि जब वो एक इन यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुए तो उन्होंने एक इंस्ट्रक्टर की पोज़ीशन मिली। इस सीनियर इंस्ट्रक्टर के तौर पे उन्होंने उन्हें एक सीनियर इंस्ट्रक्टर ने एडवाइस किया कि
जब तुम क्लास में जाओगे स्टूडेंट से मिलने तो अपनी आंखें सख्त रखना, घूर के देखना, उन्हें उनके साथ हंसी मजाक मत करना, क्योंकि जो तुम्हारा पहला इंप्रेशन रहेगा ये तुम्हारा 70% उनके दिमाग पे छाप छोड़ जाएगा, और फिर वही जो है तुम्हें बाकी चीजें फर्दर बिल्डअप करने में मदद करेगा। ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है कि जो एक बार ग्रुप ऑफ ऑफिसर जो थे traveled to the USA to attend a training program और interpersonal skills in working environment, कि ऑफिस वगैरह में या कोई यहाँ कहीं भी वर्किंग एनवायरनमेंट होता है वहां पे आपस में कलीग्स की इंटरपर्सनल स्किल्स जो है कैसी होनी चाहिए उसके ऊपर वो लोग एक वर्कशॉप अटेंड करने के लिए वहां पे गए। तो फर्स्ट डे था तो वो लोग थोड़ा क्लास में जल्दी पहुंच गए। तो उन्होंने देखा कि कोई आपस में बात कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो जब जैसे ही इंस्ट्रक्टर अंदर पहुंचता है, सारे के सारे जो स्टूडेंट्स रहते हैं, जो भी अटेंडीज रहते हैं, सब चुप हो जाते हैं। और सब जो है इंस्ट्रक्टर के जो सॉरी, सब के सब चुप हो जाते हैं, लेकिन एक स्टूडेंट जो रहता है वो अभी भी मुस्कुराता रहता है। तो इंस्ट्रक्टर जो ऑब्वियसली उसी लड़के को घूर करके देखता है। ठीक। और बाकी सब जो रहते हैं कि बाकी सब चुप हो जाते हैं, वो सब देखते हैं कि ये पर्टिकुलर एक स्टूडेंट जो है वो उस लड़के को देख रहा है जो कि अभी भी स्माइल कर रहा है। उस लड़के का ध्यान नहीं गया कि इंस्ट्रक्टर क्लास में आ चुका है। ठीक है। जजाकल्ला खैर, मेरा यहीं तक था। और हनी आई थिंक अपना ऑलरेडी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो वो आज ही मीटिंग खत्म होने से पहले या मे बी 5 मिनट बाद वो तुम लोग को शेयर हो जाएगी। तो मुदस्सिर तुम अपना कंटिन्यू कर लो। और आई हैव समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, मेरा सेशन चल रहा है, तब हम मीटिंग लीव करके जा रहे हैं इंशाल्लाह। ठीक है। निकल लेना। ठीक है उसामा। हाँ ठीक है, कोई मसला नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। यही है सर, यही है कि आप जिससे भी मिलिए तो उससे अपने सबसे अच्छे अखलाक से, और ऐसा कि आप उससे बेहतर आपकी तो ये थोड़ा सा आवाज़ साफ नहीं आ रही है, अगर माइक्रोफोन अपने पास रख लो या आवाज मेरी क्यों आ रही है? अभी हाँ अभी ठीक आ रही है, थोड़ा सा अभी माइक्रोफोन ठीक पास। है ना? हाँ ठीक है, अभी ठीक है। ठीक 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 ठीक। पीपल आर लाइक मिनरल्स। तो यहाँ पे जो ऑथर है वो बताना चाहते हैं कि जो लोग हैं सब एक जैसे नहीं होते। ठीक है, सब अलग अलग, जैसे एक जमीन होती है, कैसी होती है, कहीं पे हार्ड होती है, कहीं की सॉफ्ट होती है, कहीं की फर्टाइल होती है, कहीं की बैरन होती है, मतलब बंजर होती है। तो वैसे ही लोग अलग अलग होते हैं। कोई बहुत नेचर में बहुत सॉफ्ट होंगे, बहुत वाइट होंगे, कोई बहुत हार्श होंगे, कोई बहुत जनरस होंगे, कोई बहुत मतलब मिसबिहेव करने वाले होंगे। मोहम्मद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम को बनाया हैंडफुल ऑफ टेस्ट से, फ्रॉम डिफरेंट लैंड्स, अलग अलग लैंड के से। तो जो उनके बच्चे हैं वो लोग भी वैसे ही है, अलग अलग तरीके से। जैसे उन्होंने बनाया, कोई रेड है, वाइट है, ब्लैक है, और जो उसके बीच में है। ठीक है, तो हम लोग को हमेशा ये बात अपने दिमाग में रखनी चाहिए जब भी हम लोग किसी से डील करते हैं। ये नहीं कि जैसे हम सोच रहे हैं कि जैसे एक इंसान से दूसरा इंसान होगा, नहीं। हर एक इंसान का नेचर अलग अलग होता है, सबका। और टेम्पर भी सब, टेम्परामेंट भी सबका अलग अलग होता है। देखिए, जैसे यहाँ पे इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट बोला है करने को। जैसे अगर एक इंसान वो अपनी वाइफ की प्रॉब्लम लेके जाते हैं एक ऐसे दोस्त के पास जो हार्श है, तो एडवाइस अगर उससे पूछेंगे कि मेरे मेरे और मेरी बीवी के बीच में बहुत मतलब अनबन चल रही है, प्रॉब्लम हो रही है, तो क्या करना चाहिए? तो क्या वो रिस्पॉन्स करेगा प्रोबेबली कि देखो तुम अपने बीवी को कंट्रोल करो, उसको गुस्से में रखो, उससे बात करो उस हिसाब से।
मुदस्सिर आवाज नहीं आ रही तुम्हारी, बस चेक करो तो। हाँ आ रही है, अभी नहीं आ रही आवाज। हेलो, अब आ रही है? अब आ रही है बात। ठीक है। अरे तो फिर से शुरू कर दूं क्या? हाँ कर दो शुरू से, क्योंकि एकदम बहुत बेकार आवाज आ रही मेन थी क्या हुआ शुरू ना, से। गलती वो हो गया है, क्या बोलते हैं, मैं ध्यान नहीं दिया, ईयरफोन लगाया हुआ था। रुक जाइए, बस मैं फिर से शुरू करता हूँ। अब एकदम 2 मिनट साफ रुकिए आवाज बस। आ रही है। हाँ प्लीज शुरू से स्टार्ट करो। बिस्मिल्लाह। ये पीपल आर लाइक मिनरल्स की यहाँ पे बताया, ऑथर ने बताया है कि जैसे लैंड होता है ना, अलग अलग टाइप का होता है। कहीं पे सॉफ्ट लैंड होता है, कहीं पे हार्ड लैंड होता है। ठीक है, कोई लैंड होता है फर्टाइल होता है, और कोई लैंड होता है बंजर होता है, बैरन होता है। ठीक है, जो बैरन लैंड होता है वो क्या होता है, वो ना तो पानी रोकता है, ना तो फूड देता है, कुछ नहीं देता है। उसके बाद और वैसे ही इंसान जो होता है, इंसान का भी टेम्परामेंट अलग अलग टाइप का होता है। कोई बहुत अच्छा होगा, मतलब उसका जो बात करने का तरीका, उसका जो लहजा होगा बहुत अच्छा होगा, और कोई होगा जो बहुत हार्श होगा अपने वर्ड्स में, अपने हर एक चीज़ में। और वैसे ही जैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि अल्लाह सुब्हान व तआला ने जब आदम अलैहिस्सलाम को क्रिएट किया, तो एक हैंडफुल ऑफ डस्ट से क्रिएट किया, हर अलग अलग ज़मीन से। तो जो उनके मतलब जो बच्चे मतलब जो जितने भी बच्चे हुए, ठीक है, चिल्ड्रंस ऑफ एडम, तो वो लोग का क्योंकि अलग अलग जगह से लिया था, तो अलग अलग लोगों के अंदर खूबियाँ आ गई। कोई अच्छा हो गया, उसमें से कोई बुरा हो गया, उस टाइप। तो इसीलिए जब भी हम डील करें किसी के साथ भी, तो हमेशा हम अपने दिमाग में ये रखें कि सब एक जैसे नहीं होते हैं, तो सबको हम लोग को एक जैसा डील नहीं करना है। वही बताया, वही अभी ऑथर ने बोला कि एक एक्सपेरिमेंट है। उन्होंने बताया कि जैसे अगर आप किसी अपने दोस्त से पूछेंगे कि मेरे साथ मेरी बीवी की प्रॉब्लम चल रही है, एक ऐसे दोस्त से जिसका टेम्परामेंट थोड़ा हार्श टाइप का है, जो थोड़ा गुस्से में रहता है, उस टाइप का है, तो वो क्या आपको एडवाइस देगा? वो डायरेक्ट यही बोलेगा कि देखो, औरत का यही है, उनको जितना दबाओगे उतने उतने उसमें रहेंगी, अच्छे से रहेंगी। उनके ऊपर तुम बताओ कि तुम मर्द हो, तुम इस घर के देख रेख करने वाले हो, तुम सब कुछ हो, उनको दबाओ जितना दबा सकते हो, तो वो लोग सही से रहेंगे। तो इससे क्या होगा? इससे वही होगा कि कोई ये एडवाइस काम तो आएगी नहीं, लास्ट में जाके आपका जो घर है वही टूट जाएगा। फिर बताया है ऑथर ने कि अगर आप दूसरे कोई ऐसे दोस्त के पास जाएं, फिर उसके बाद जिसका लहजा बहुत नर्म है, जो बहुत जेंटल है, तो वो क्या बताएगा आपको कि देखो, ये जो औरत है तुम्हारे बच्चों की माँ है, और हर एक शादी में प्रॉब्लम आती है, तो सब्र के साथ, और देखो क्या प्रॉब्लम है उसको मिल बांट, दोनों लोग कोई पार्टनर हो, तुम उसको आराम से, तुम लोग उसको जो प्रॉब्लम उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। तो वही है कि पर्सन टू पर्सन के नेचर पे डिपेंड करता है कि वो कैसा डिसीजन लेगा और कैसी बात बोलेगा। इसीलिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जज जो होते हैं उनको फॉरबेट किया कि वो वर्डिक्ट ना लें अगर वो प्यासे हो, भूखे हो, और या तो उनको अर्ज हो, मतलब बहुत ज़ोर से कॉल ऑफ नेचर आई हो, तब वो ना लें, वर्डिक्ट ना लें, पहले ये सब कर लें उसके बाद। क्योंकि ये सब जो चीज़ होती है उसमें आदमी इन्फ्लुएंस होके डिसीजन कुछ और दे देगा। अभी एक बहुत अच्छी कहानी है। एक प्रीवियस एरा में एक मास मर्डरर रहता था जिसने 99 खून किए थे। अब उसने खून तो कर दिए थे 99, उसके बाद अल्लाह ताला ने उसके दिल में एक होता है रिपेंटेंस का डाल दिया कि मुझको माफ़ी मांगनी है, मुझको माफ़ी मांगनी है। तो उसने लोगों से पूछा कि कोई ऐसा नॉलेजेबल पर्सन बता दो जिसके पास मैं जाके पूछ सकूं कि अल्लाह ताला मुझको माफ़ कर दे, कि कैसे मैं अल्लाह ताला से माफ़ी मांगूं, रिपेंटेंस कैसे करूं। अब इसे हम लोग को एक आबिद की भी वो समझ आएगा, और एक जो स्कॉलर होता है उनका भी। आबिद मतलब जो इबादत करता है, तो मॉन्क, जब मॉन्क जैसे हो गया, तो लोगों ने बताया कि अच्छा, एक
उधर जाओ, उधर एक मॉन्क रहते हैं जो अल्लाह की दिन रात इबादत करते रहते हैं, ठीक है। तो वो जो इंसान था 99 खून जिसने किया था, वो गया मॉन्क के पास। उसने बोला देखियो देखो मैंने 99 खून किया है, तो क्या मैं अल्लाह ताला से माफ़ी मांग सकता हूँ? तो जो मॉन्क था वो आज तक इसने एक चूटी भी नहीं मांगी थी। अब वो घबरा गया, बोला 99 खून? तो बोला नहीं, ये तुम्हारे लिए कोई माफ़ी नहीं है क्योंकि तुमने 99 खून किए हैं। अब उसने ऐसा बोल दिया तो मॉन्क ने उसको ऐसा बोला तो वो और फ्यूरियस हो गया, उसको गुस्सा आ गया, एकदम रेज में हो गया और उसने मॉन्क को भी मार दिया। तो उसका 100 खून कंप्लीट हो गया। पर क्या है, उसके जो दिल में एक माफ़ी मांगने की, रिपेंटेंस की जो तलब थी वो ख़त्म ही नहीं। वो था कि नहीं मुझको माफ़ी मांगनी है अल्लाह ताला से। तो लोग कुछ वक्त गया तो उसने लोगों से पूछा कि ये बताइए कोई ऐसा आदमी है जिसके पास मैं जाके ये सब पूछ सकता हूँ? तो फिर लोगों ने बताया कि हाँ तुम जाओ, वहाँ पे एक स्कॉलर है, उसके पास चले जाओ, उससे बात कर लो। तो वो जो मर्डरर था वो गया उस स्कॉलर के पास, उनसे उसने पूछा कि देखिए मैंने 100 लोग को कत्ल किया है, तो क्या मैं मांग सकता हूँ माफ़ी अल्लाह ताला से? क्या मैं रिपेंट कर सकता हूँ? तो जो था स्कॉलर, उन्होंने क्या बोला, सुभान अल्लाह, कि तुमको किस चीज़, कौन सी चीज़ है जो तुमको रोक रही है रिपेंटेंस करने से? पर तुम्हारे और अल्लाह ताला के बीच, तुम्हारे और माफ़ी के बीच कोई चीज़ नहीं है। तुम्हारे ऊपर है, तुम माफ़ी मांगो, तुम्हारे मतलब कोई बीच में नहीं आएगा तुम्हारे और तुम्हारी माफ़ी के बीच में, ठीक है। तो जब उसने ये सुना ना तो बहुत खुश हो गया कि ऐसा कैसा है कि मैंने 100 लोग को मार दिया, उसके बाद भी मेरे लिए माफ़ी की वो है, गुंजाइश है। पर अब ये देखिए एक और चीज़ क्या है ना, कि एक नॉलेजेबल पर्सन होने का कितना फ़ायदा है। उन्होंने क्या बोला कि देखो, पर तुम माफ़ी मांग लियो, पर जहाँ पे रहते हो ना तुम, वहाँ से तुम कहीं दूर चले जाओ। वहाँ पे उन्होंने एक जगह बताई कि देखो यहाँ पे अच्छे लोग हैं तो वहाँ पे चले जाओ, क्योंकि जिस लैंड में तुम इविल लैंड में रहते हो, तुम माफ़ी मांगने के बाद अगर तुम वापस वहाँ पे जाओगे तो तुम, हो सकता है कि तुम जो गुनाह कर, मतलब जो तुमने खून किया, वापस से तुम उधर चले जाओ। तो इसीलिए तुम दूसरी जगह चले जाओ, माइग्रेट कर जाओ। तो बोला ठीक है। तो वो जाने लगे रास्ते में, और रास्ते ही में उनका वो हो गया, मतलब इंतकाल हो गया, मर गए। तो उसके बाद मर्सी के फरिश्ते भी आ गए और पनिशमेंट के फरिश्ते भी आ गए। अब दोनों लोग आके लड़ने लगे कि ये बताओ, बोले, उन्होंने मर्सी के फरिश्ते थे, उन्होंने बोला कि देखो इसने तो माफ़ी मांग ली थी। तो जो पनिशमेंट वाले फरिश्ते थे उन्होंने बोला कि माफ़ी तो इसने मांगी थी पर कोई काम ही नहीं किया था, अच्छा काम, नेक काम करे, एक भी कुछ अजर वाला काम करे तो होता है। तो फिर अल्लाह ताला ने एक तीसरे फरिश्ते को भेजा कि वो करने को, अल्लाह ताला ने फॉर्म में एक तीसरे फरिश्ते को भेजा कि इन दोनों लोग के जो डिस्प्यूट है उनको सॉल्व करने के लिए। तो जो जज बन के आए थे उन्होंने क्या बोला कि जो एक जैसे अच्छी सिटी है जहाँ वो जा रहे थे, एक जो बुरी सिटी है जहाँ से वो आ रहे थे, डिस्टेंस नाप लो, जिससे पास होंगे वो, जैसे मान लीजिए अगर बुरी वाली सिटी के पास है वो, तो पनिशमेंट वाला फरिश्ता लेके चल जाएगा, और अच्छी वाली सिटी के पास है तो क्या होगा, तो जो मर्सी वाले फरिश्ते वो लेके उनको चले जाएंगे, ठीक है। तो जब वो लैंड नापी गई तो जो इसके बुरी वाली सिटी थी उससे पास थे। तो फिर अल्लाह ताला ने वो कमांड दिया था ज़मीन को सिकुड़ने का, और फिर जो मर्सी वाले फरिश्ते थे वो उनकी सोल को लेके चले गए। तो मेरा यहीं तक था। उसामा भाई हो गया? ठीक है, जज़ाकल्लाह। हाँ ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर इंशाल्लाह, और बाकी लोग ऐड कर देंगे इसमें रिकॉर्डिंग, और इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में मुलाकात होगी सबसे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।